नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका इस विशेष एपिसोड में, कार्यक्रम में, जहाँ पूरे सप्ताह हमने मातृशक्ति यानी महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की है और विशेष रूप से जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कंसीव ना कर पाना, जैसे लिकोरिया की प्रॉब्लम, विजिनाइटिस की प्रॉब्लम, इन सब पर आपके लिए विशेष एपिसोड्स प्रस्तुत किए हैं। और आज इस पूरे एक सप्ताह की श्रृंखला का समापन दिवस है, तो आज हम आपको एक पूरा शेड्यूल ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जो किसी भी एज की महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चियां हैं यानी टीनेजर्स हैं, चाहे वो मिडिल एज वीमेन हैं जो कार्य भी करती हैं, जो कंसीव भी करती हैं, जो बच्चे को जन्म भी देती हैं, या फिर वो महिलाएं जो मेनोपॉज की स्टेज पर हैं, उन सभी के लिए बहुत लाभकारी क्रियाएं हम आज आपको बताने वाले हैं। वो क्रियाएं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान है, फिर चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो कंसीव ना कर पाने की प्रॉब्लम है, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, चाहे वो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर पिंपल्स, एक्ने जो हार्मोनल डिसबैलेंस से हो जाते हैं और आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, या आपका मानसिक स्वास्थ्य है, या फिर मेनोपॉज का पीरियड, मेनोपॉज का समय है, या फिर काम शक्ति का हनन होना है, यानी हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, उनका लॉस हो जाना। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाने का। और अक्सर हम पुरुष भाइयों की काम शक्ति की तो बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की मातृशक्ति की काम शक्ति की बात कोई नहीं करता, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ मैरिड लाइफ। तो आज जो भी क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं, ये हर आयु वर्ग की महिलाएं कर सकती हैं, फिर चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो मिडिल एज्ड वुमेन हैं, या फिर आफ्टर 40s में जो हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी हैं। इन सभी क्रियाओं को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन क्रियाओं के साथ साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे एक बिल्डिंग की रीढ़ होती है, बिल्डिंग का पिलर होता है, और वो पिलर ख़राब हो जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। बिल्कुल वैसे ही आप इस समाज की रीढ़ हैं। आप ही तो वो हैं जो नेशन बिल्डर्स को क्रिएट करती हैं, आप ही तो वो हैं जो सृजन करता है, आप ही वो हैं जो एक आने वाली जनरेशन को क्रिएट करती हैं, उनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण करती हैं और एक नए राष्ट्र का, नए समाज का, नए विश्व का निर्माण करती हैं। इसलिए यू हैव टू बी हेल्दी, you have to be extremely healthy if you want to create a healthy society. You have to be happy if you want to create a happy society. तो इसलिए अपनी खुशियों को, अपने स्वास्थ्य को, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, काम के लिए, बिकॉज women tend to be very perfectionists. महिलाएं जो हैं वो बहुत परफेक्शनिस्ट होती हैं, वो हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करती हैं। इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, यू वुड वांट टू डू थिंग्स परफेक्टली। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, यू वांट टू लुक आफ्टर योर फैमिली perfectly. Don't seek perfection in everything. That's very good if you seek perfection in everything, but most important thing is your health and your happiness, because your health and your happiness is the criteria on which the entire family is going to be healthy and happy. So it's very important that we keep ourselves healthy and happy. और इस श्रृंखला में जो सबसे पहला अभ्यास आप करेंगे वो करेंगे सूर्य नमस्कार का, और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद हम करेंगे खड़े होकर के विरेचन गति, और फिर बैठ करके विरेचन गति के बाकी के स्टेप्स। तो आइए सीखते हैं कैसे करेंगे मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार, जिसको महिलाएं, हर आयु वर्ग की महिलाएं इस मॉडिफाइड यानी सुगम सूर्य नमस्कार को कर सकती हैं। सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास लेंगे वो भी मॉडिफाइड लेंगे, यानी जहाँ भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग है या बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए कर रहे हैं। तो कोई भी आयु वर्ग की महिलाएं हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का निवारण है। महिलाओं में बैक पेन कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कमर में दर्द की समस्या ज़्यादा होती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक मॉडिफाइड वर्जन कर रहे हैं। तो उसको ध्यान से समझिए। इसके लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं, हाथों को मिला लेते हैं, और सूर्य जिधर से उदय होते हैं उधर की ही दिशा में मुख करके इसका अभ्यास करना है। और अगर आप शाम को भी करते हैं
तो बंद कमरे में करें, शाम को करें तो चंद्र नमस्कार करें, लेकिन अगर बंद कमरे में भी कर रहे हैं तो भी सूर्य जिधर उदय होते हैं उधर की तरफ ही मुख करके इसका अभ्यास करना चाहिए। और बेस्ट है कि आप जब सूर्य उदय हो रहे हैं तो सूर्य की किरणों में इसका अभ्यास करें। पहले स्टेप में नमस्ते की स्थिति में आ जाना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना और सांस भरते हुए पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना। अब यहाँ हम कंप्लीट हस्तपाद आसन नहीं लेंगे, यहाँ हम अपने घुटनों को मोड़ देंगे और हाथों को ज़मीन पर टिका देंगे, गर्दन को सामने, ताकि आपके कमर में दर्द हो, गर्दन के पीछे दर्द हो, उन सब में आपको आराम मिले। फिर एक पैर को पीछे ले जाना और पीछे झुकना। यहाँ भी हम एक्सट्रीम बैकवर्ड बेंडिंग नहीं कर रहे हैं जैसे हम जनरली करते हैं, सिर्फ चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, शरीर पीछे झुका हुआ। यहाँ से दोनों पैरों को पीछे ले जाना और फिर 8 अंग जमीन पर, यानी दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेली 6 हो गए, 7वां आपका सीना और 8वीं आपकी ठुड्डी, आपका चिन। पूरा सांस छोड़ देंगे यहाँ आकर के। नया सांस भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आ जाना। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वानासन, यानी एड़ियां जमीन पर, अपने पैरों से, अपने पैरों के पंजों को अपनी आंखों से देखने की कोशिश, घुटने सीधे। फिर सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था उसे आगे ले आना, यथा सामर्थ्य पीछे झुकना। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे लाएंगे लेकिन घुटने मुड़े रहेंगे, ताकि आपकी कमर के पीछे और गर्दन के पीछे दर्द ना हो। और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए नमस्ते की स्थिति में आ जाना। एक राउंड हम आपको और दिखा रहे हैं ताकि आप श्वास की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएं। स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, घुटनों को मोड़ लेना। इनहेल, एक पैर पीछे, एक्सेल, दोनों पैर पीछे, कमर धोबी के फट्टे की तरह सीधी। इनहेल, साष्टांग प्रणाम, यहाँ सांस छोड़ देंगे, नया सांस लेते हुए भुजंगासन। एक्सेल, अधोमुखी श्वानासन। इनहेल, जो पैर पीछे गया था वो सामने, इनहेल मोर। एक्सेल, दोनों पैर आगे। इनहेल, एक्सेल, हाथ जोड़ लेंगे। कम से कम 3 रिपीटिशन से शुरू करेंगे। 12 स्टेप्स का ये सूर्य नमस्कार, और बढ़ाते बढ़ाते 12 रिपीटिशंस तक जाने की कोशिश करेंगे। विरेचन गति को करने के लिए हम इस तरह से सीधे खड़े हो जाते हैं। आप बैठकर भी कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू डू इट वाइल स्टैंडिंग। सो सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। अगर आपकी रीढ़ में दर्द नहीं है, आपके घुटनों में दर्द नहीं है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप, या आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, तो आप इसे जंप के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो आप इसे बिना जंप के करेंगे। हम दोनों तरीके से आपको दिखा रहे हैं। सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना और अपने मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना। ये तो है सांस छोड़ना जंप के साथ। और बिना जंप के कैसे करेंगे? सुन पा रहे हैं हमारे एक्सलेशन के साउंड को? कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 एक्सलेशंस करना। 50वां श्वास पूरा गहरा छोड़ देना, पैरों को खोलना, हाथों को खोल लेना, एंड डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। 3 बार डीप ब्रीदिंग करना, हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। आप कम से कम 4 बार, यानी 4 रेपिटेशंस 20-20 के या 25-25 के राउंड्स के कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रेपिटेशंस इसके कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को हम बैठ करके करेंगे। तो सीखते हैं इसका स्टेप 2।
विरेचन गति के फर्स्ट स्टेप के बाद, यानी आपने 100 बार पहला स्टेप किया, इनिशियली 100 बार करेंगे, देन ग्रेजुअली स्लोली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द काउंट एंड वी आर गोइंग टू टेक इट टू 200 एंड टिल 300, मैक्सिमम 500 तक ले जाएंगे। अति सर्वत्र वर्जय, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, तो बहुत ज़्यादा रिपीटिशंस हम इसके नहीं करेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं सर्वोत्तम, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन, ये चौकड़ी मार करके इसका अभ्यास करेंगे। दाएं अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करेंगे एंड वी हैव टू practice the forceful exhalation and we need to concentrate on the abdominal contraction. पचास बार पूरा सांस छोड़ना, फिर दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और दाएं स्वर से यानी राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना। पचास एक्सलेशन पूरे। आप मेरे पेट का जो मूवमेंट है उसको देखते रहें। और लास्ट स्टेप में वी हैव टू डू ऑल्टरनेट एक्सलेशंस, यानी एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट then exhale from your right. So we are not inhaling from any nostril, we are just exhaling from both nostrils. यानी सांस तो हम लेंगे पर सांस लेने की आवाज़ नहीं आएगी। कंप्लीट 50 टाइम्स इसे करना। अंतिम श्वास पूरा गहरा छोड़ देना और फिर सांस को नासिका से पूरा गहरा भरना एंड एक्सेल। अगेन इनहेल, एक्सेल। इसको नियमित अभ्यास में लाएंगे। अगला अभ्यास जो हम लेंगे यहीं से बैठे बैठे वो है योग मुद्रा का अभ्यास। और योग मुद्रा हमारे लोअर एब्डोमेन पर प्रेशर डालती है और स्पेशली जो हमारे ये समझ लीजिए जो हमारे ओवरीज़ का एरिया है वहाँ पर हम उसके प्रेशर को अनुभव करेंगे। सो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना, अपने हाथों को इस तरह से आपस में मिला लेना, अपनी बॉडी को लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को ज़मीन से छूने की कोशिश करना या फिर नासिका को घुटने से छूने की कोशिश करना। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ट्विस्ट टुवर्ड्स राइट साइड, एक्सेल, इनहेल, सेंटर, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड। अगर आप माथे को ज़मीन से छू सकें बहुत अच्छा, नहीं छू सकते तो जितना इजीली झुक सकते हैं उतना इजीली झुकना। सांस भरते हुए वापस, हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। व्हेन यू आर इन दी एक्सेल्ड पोजीशन एंड व्हेन यू आर इन दी फॉरवर्ड बेंड पोजीशन, आपकी जो एड़ियाँ हैं उनका प्रेशर आप अपने लोअर एब्डोमेन पर फील करेंगे। उस प्रेशर पर ध्यान टिकाना है। इसका अभ्यास आप 3 बार तक कर सकते हैं। 3 बार इसका अभ्यास करना और फिर आ जाना बिलाव आसन पर। और बिलाव आसन कैसे करना है? बिलाव आसन के लिए हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं, हथेलियां ज़मीन पर, गर्दन सामने, और सांस भरते हुए कमर को झुकाना अंदर, यानी कमर अंदर प्रेस कर हो जाएगी, हिप्स को उठाना, सीने को उठाना, चेहरे को उठाना। इनहेल, नाउ एक्सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट योर एनस। अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना, कमर का आर्क बना लेना, गर्दन को आगे ले जाना और अपनी गुदा के संकुचन को यानी एनस के कॉन्ट्रैक्शन को फील करना। इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। कम से कम 10 बार इसको बहुत सुकून के साथ करेंगे और फिर वज्रासन में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जब यहाँ आप वज्रासन में बैठे तो यहीं से बैठे बैठे हम ऊष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं, यानी हम अपने घुटनों पर आ जाते हैं, हिप्स को उठा लेते हैं और फिर पीछे झुकना और कमर का आर्क बना लेना। ऊष्ट्रासन है इसका नाम। तो इस स्थिति में आएंगे और पीछे बेंड करना। सांस छोड़ते हुए वापस, और यहीं से जब आप पीछे झुके तो यहीं से हम आगे झुक जाते हैं। सांस भरते हुए वापस आगे। ऊष्ट्रासन का अभ्यास भी 3 बार करेंगे और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेंगे। ये तो हुआ ऊष्ट्रासन और फिर गुरु प्रणाम, या जिसे हम शशांक आसन भी कहते हैं। इसके बाद हम लेंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। देखिए, अश्विनी मुद्रा अगर आपने कभी किसी घोड़े को देखा होगा तो घोड़ा जो है वो अपनी गुदा को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज़ करता है। बस वैसे ही हमें अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। लेकिन पोजीशन क्या रहेगी? सीधे बैठेंगे और कमर को सीधा रखते हुए अपने पैर के पंजों को पकड़ना है, जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं। हो सकता है आप ना पकड़ पाए पंजे, तो यहीं से टखने पकड़ लीजिए या घुटने पकड़ लीजिए, जितना बेंड कर सके, बट आगे झुकना है। और इस पोजीशन में अपनी गुदा को, अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलीज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ऐसा आपको करना है। तो इस स्थिति में आना, पूरा अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज़ करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज़ करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज़ करना। ऐसा कम से कम 10 बार करना। फिर हाथों को पीछे टिका देना, गर्दन को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और यहाँ से हम प्राणायाम से पहले के अंतिम अभ्यास में आते हैं, जो कि है मूल बंध का अभ्यास। मूल बंध हमारी जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन सब का समाधान है। मूल बंध के लिए हम पद्मासन लगा के या क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठते हैं, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं और उसको ध्यान से समझिए। जैसे बंध का मतलब है बांध लगा देना, जैसे हम एक डैम बनाते हैं और एनर्जी को एक स्थान पर स्टोर कर देते हैं ताकि उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको हम नर्चर कर सकें, चाहे वो जल के माध्यम से, यानी जल का जब पानी का डैम बनाते हैं तो कभी बिजली उससे उत्पन्न करते हैं या कुछ और उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने बॉडी के अलग अलग एरियाज़ में बांध लगा देते हैं। मूल बंध हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए रामबाण का कार्य करता है। कैसे करते हैं मूल बंध? बस हम अपनी कमर को सीधा, गर्दन को कमर की लाइन में सीधा रखते हुए बैठते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट हम एनस को कर रहे हैं, गुदा को संकुचित कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास के पूरे पेल्विक रीजन पर हम उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हैं। सो नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा अपनी गुदा को संकुचित कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना एनस को, एंड देन रिलीज। जितनी देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आप जितना लंबा चाहे इसे होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके रखना। मूल बंध का अभ्यास कम से कम 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। और जब इसका अभ्यास बढ़ जाए तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए भी मूल बंध का अभ्यास कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसको समझिए। यानी आप जो हैं पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, देखना कि हमारा कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि अलग अलग प्रहर में अलग अलग स्वर एक्टिव होता है, अलग अलग नॉस्ट्रल्स एक्टिव होते हैं। हमारा इस वक्त राइट स्वर ज़्यादा एक्टिव है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद राइट। इफ़ योर लेफ्ट स्वर इज़ मोर एक्टिव, यू स्टार्ट विद लेफ्ट। एंड इफ़ योर बोथ स्वर, दोनों नॉस्ट्रल्स इक्वली एक्टिव हैं, दिन का ऐसा भी समय होता है जब दोनों इक्वली एक्टिव होते हैं, तो लेफ्ट से आरंभ करते हैं।
राइट हैंड की तीसरी उंगली से लेफ्ट स्वर को बंद करना, राइट से सांस भरना पूरा गहरा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से एक्सेल करना। अब जिधर से एक्सेल किया उधर से इनहेल करना। राइट से एक्सेल करना। ये एक राउंड है, आपको कम से कम 5 राउंड्स करने और बढ़ाते बढ़ाते कितनी भी देर इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आपका अभ्यास पक्का हो जाए तो मूल बंध लगा के नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। बस इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, लेकिन खान पान का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हम तामसिक भोजन कर रहे हैं, तामसिक भोजन से बचें। जो बच्चियां या महिलाएं या माताएं अपने गोद में लैपटॉप रख करके काम करती हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। लैप इज़ फॉर बेबी, not for laptop. So make sure that you are not using laptop, you are not keeping laptop in your lap. आप टेबल पर रख कर के काम कीजिए। बहुत देर गैजेट्स के प्रयोग से दूर रहिए। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में मोबाइल फ़ोन्स नहीं रखें। उस कमरे में आपके वाईफाई का जो राउटर होता है उसको नहीं रखें, या जो आपकी ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे एलेक्सा है या कोई और है, उसको उस कमरे में नहीं रखें, और रखें तो रात्रि में बंद कर दें। यानी वाईफाई की वेव्स से एटलीस्ट रात को सोते हुए बचें, क्योंकि पूरा दिन हम उन्हीं के मध्य में रहते हैं। तो मोबाइल फ़ोन को उस रूम में ना रखें जिसमें आप सोते हैं। मोबाइल फ़ोन को पॉकेट में कभी ना रखें, या फिर अगर आप ऐसा हैंडबैग लेते हैं जो आपके स्वादिष्ठान यानी आपके जो ओवरीज वाले एरिया, लोअर एब्डोमेन एरिया तक आता है, उसमें मोबाइल फ़ोन को ना रखें। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कम से कम 20 मिनट सनलाइट ज़रूर लें अगर आप अपने हार्मोनल बैलेंस चाहते हैं, और जितना हो सके इसी हार्मोन से भरे हुए खाने से दूर रहें। और सबसे ज़्यादा हार्मोन्स नॉन वेजिटेरियन फूड में होते हैं, तो जो हमें प्रकृति से, या फिर ऐसी डेयरी से अगर आप दूध लेते हैं जहाँ गाय को इंजेक्शंस लगा लगा के दूध निकाले जा रहे हैं, या ऐसा भोजन कर रहे हैं जहाँ जो इंजेक्टेड है, उससे दूर रहें। प्रकृति से जो नेचुरल आपको प्राप्त होता है, जो लोकल रीजनल फूड है, उसका सेवन करें। डब्बा बंद प्रिजर्वेटिव से भरे हुए भोजन से दूर रहें। पानी की मात्रा का ध्यान रखें कि 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना ही पीना है। नारियल पानी का सेवन करें, और बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन से दूर रहें। सोने का समय निर्धारित करें, जगने का समय निर्धारित करें। दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसें ज़रूर। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, अपनी समस्याएं हमें भेजते रहें, और बहुत जल्दी हम एक कंप्लीट 1 वीक, जैसे ये पूरा वीक हमने विमेन हेल्थ पर किया, कंप्लीट 1 वीक हम वेट लॉस पर करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, और बहुत जल्दी उसकी सूचना आपको हमारे फेसबुक पेज आचार्य प्रतिष्ठा जी, हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल भारत योगा इंग्लिश, कू ऐप आचार्य प्रतिष्ठा जी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पर मिल जाएगी। आप जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें।